या गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक ओवरव्यू की एफ सॉल्यूशन जो बिज़नेस ऑटोमेशन है वो कैसे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या मॉड्यूल्स हमने डिस्कस किए थे। तो उसी को हम आज लॉगिन करके ये डिस्कस करेंगे कि वो मॉड्यूल्स कितने फॉर्मेट में है और वो कैसे, उसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं और उनका पर्पस क्या है। तो उस पर्पस को दोबारा से एक और रिकॉल करेंगे वन बाय वन। तो जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। ये डैशबोर्ड है जहाँ पे हमें पर्टिकुलर यूज़र आईडी पासवर्ड, क्योंकि ये यूज़र है के सिस्टम पे काम करेगा जैसे आप एडमिन है अपनी कंपनी के और नीचे आपके टीम है। तो जिसमें सेल सर्विस अकाउंट्स या फिर सपोर्ट वाले लोग हैं, सेल्स वाले लोग, फील्ड वाले, तो जो भी वो उनकी एक्टिविटी होगी उसको मॉनिटर या टाइमली सिंक किया जा सकेगा और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकेगा। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि कैसे क्या क्या मॉड्यूल्स हैं और वो कैसे काम करेंगे। तो हमने जैसा अभी लॉगिन कर लिया, आपको यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, तो जैसे कि हम सामने यहाँ पे देख रहे हैं डैशबोर्ड पे कि अ, ये हमने थ्री डॉट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ टैब्स नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले जैसे मार्केटिंग ऑटोमेशन है, सेल्स ऑटोमेशन है, व्हाट्सअप ऑटोमेशन है, सपोर्ट यानी सर्विस मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी यानी टीम प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट टूल्स, सेटिंग्स यानी जिसमें सारी सेटिंग्स आ जाएंगी कि वो सेटिंग्स में बात करेंगे, रिपोर्ट्स कि आपकी जितनी भी एक्टिविटी टीम से हुई है या आपने की है तो उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होती रहे। तो पहले हम फर्स्ट मॉड्यूल से शुरू करेंगे, मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग इसलिए हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि आप कोई भी बिज़नेस शुरू करेंगे, चाहे वो से आपका कोई भी हो, रियल इस्टेट हो, एजुकेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, और या कोई कंसल्टेंसी है आपकी, राइट, या फिर सीए फर्म है, इवन आप यू आर डूइंग एनीथिंग, यू आर सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर, मशीनरी, रियल इस्टेट, यू नो। तो ये मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखे कि कोई भी कंपनी मार्केट में आप कोई ना कोई जब बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका पर्पस कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना होता है। और सर्विस सेल करने के लिए या प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे पहले आपको विजिबिलिटी चाहिए, यानी आपके बारे में आपके कस्टमर कैसे जानेंगे कि आप बेचते क्या हैं या आप सेल क्या करते हैं। तो उसको इफ़ेक्टिव तरीके से, आजकल जैसे मार्केट में इंटरनेट पेनिट्रेशन है, तो इंटरनेट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि लोग आजकल कुछ भी एनीथिंग एल्स दे वांट तो दे गो टू द इंटरनेट। यस, तो यानी कुछ भी वो सर्च करते हैं, कुछ भी उनको ऑफर चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो दे ऑलवेज गो टू द इंटरनेट। यानी कोई मार्केट में ऑफलाइन जाके कोई प्रोडक्ट या सर्विस या वेंडर को सर्च नहीं करता है। तो राइट नाउ मार्केट सिनेरियो चेंज हो चुका है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं राइट नाउ या बिजनेस शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो ये आप इंश्योर कर लें कि आपको डिजिटल परजेंस यानी डिजिटली अपने बिज़नेस को प्रमोट करना या बिजनेस अपनी शॉप को ऑनलाइन लाना या बिज़नेस को ऑनलाइन लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो या अच्छा रेवेन्यू या अच्छी सेल जनरेट करना चाहते हैं, तो इसमें कोई दूसरी चारा है ही नहीं या कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा ऑफलाइन काम चल जाएगा, आप गलत फहमी में, यू आर अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन। आप बिज़नेस कर ही नहीं पाएंगे, यानी मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे अगर आप ऑनलाइन अपने आप को किसी ना किसी मीडियम या सोर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे। आप इसमें मीडियम सोर्स क्या है, देखिए जैसे अभी यहाँ पे मार्केटिंग में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। तो मार्केटिंग में एक सबसे ऊपर आ रहा है डिजिटल आइडेंटिटी, यानी आपकी एक वेबसाइट या कोई डिजिटल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे किट 19 एक अपॉर्चुनिटी ये दे देता है कि या तो आप अपनी वेबसाइट बनवा लीजिए, यानी यस, या फिर एक डिजिटल आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि सिंगल पेज की एक वेबसाइट आप यहाँ पे किट 19 आपके क्रिएट करके या आपको क्रिएट करने में मदद करता है ड्रैगन ड्रॉप बेस्ड पे। तो क्योंकि जब तक आप अपना स्टोर ओपन करेंगे या कस्टमर को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे दिखाएंगे कि भैया आपने ऑफलाइन दुकान तो खोल ली है, क्योंकि गूगल कस्टमर को तो नहीं पता इतनी जल्दी, मगर वो इंटरनेट पे जाके कुछ भी कीवर्ड सर्च करता है, कुछ उसे सामान चाहिए तो वो सर्च करेगा, तो आपकी वेबसाइट वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी तो जिससे वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि आज मान लो सुबह शाम को, सुबह चाहिए शाम को चाहिए, आज लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबसे बड़ा वेपन उसके हाथ में मोबाइल है जहाँ पे वो रीच एंड एवरीथिंग कैन सर्च आउट। यस, तो डिजिटल आइडेंटिटी रोल प्ले करते हो तो बिल्ड योर डिजिटल प्रेजेंस टू शोकेस योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, करेक्ट। सबसे फिर उसके बाद, क्योंकि जब तक हम प्रमोट या मार्केट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमारा कितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों ना हो,
अगर उसके मार्केटिंग फीकी है, क्योंकि जो दिखता है जैसे जो बिकता है वही है, क्योंकि ब्रांड विजिबिलिटी तभी आएगी जब आप अपने ब्रांड को पब्लिश करोगे। उसमें बहुत सारे वेरियस सोर्स आ जाते हैं, जैसे आजकल मार्केटिंग के लिए आप कहेंगे कि भाई जी होल्डिंग लगा लो, बिल लगा लो, या बैनर बनवा लो, या टीवी में ऐड दे दो। तो ये चीज़ें आज इतना काम नहीं कर रही हैं, ऑफलाइन मार्केट नहीं रही है। 10% 15% मैं रेशो कह नहीं सकता, पर 70 80 90% तक हम वी कैन से विद द गारंटी कि सारा जो भी अटेंशन है यूज़र का, कस्टमर का, जो ऑडियंस है आपकी, वो इंटरनेट पे जा चुका है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे मीडियम है जो ऑफलाइन तरीके से कस्टमर को इंगेज या उसको ऑफ़र स्कीम के बारे में बताने में मदद करता है, जैसे बल्क SMS है, ईमेल है, वॉइस है। डिजिटल ऐड का मतलब हम समझ लेंगे फिजिकल, जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल ऐड, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑडियंस कनेक्टेड है टू कम्युनिकेट इन ईच एवरीथिंग। आप बीच बीच में जैसे ऐड देखते होंगे, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं तो बीच बीच में ऑटोमेटिकली ऐड आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल ऐड। यस। तो ऑटोमेटेड कैंपेन, जिसमें आप अपनी कैंपेन शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं रिटेल में हूँ और मेरे पास मान लो मेरे एक लोकल स्टोर है, मैं एक मान लेते हैं FMCG स्टोर है, तो मेरे पास अगर 10,000 20,000 50,000 लाखों लोगों का डेटा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन डेटाबेस पे जिसमें नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है, तो बल्क SMS की फैसिलिटी है। ईमेल, अगर ईमेल आईडी है तो वॉइस का मतलब रिकॉर्डेड वॉइस। तो मैं ब्रांडिंग, प्रमोशन इन सोर्स मार्केटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन लोगों को बता सकता हूँ कि भाई मेरे शॉप पे या मेरी दुकान पे ये ऑफ़र चल रहा है, या मैं ये सर्विस बेच रहा हूँ, या मैं ये इंस्टीट्यूट है मेरा नियर बाई, तो मेरे पास ये कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर बिल्ड योर करियर। तो इस तरह से क्या है कि आजकल कुछ लोग मार्केट में आप देखते होंगे, आपके पास मैसेज आते रहते हैं, बैंक के आते रहते हैं, कंपनी के, रियल इस्टेट कंपनीज़ के, कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट, ये प्रॉपर्टी बिक रही है, यहाँ पे ये स्क्वायर फीट इतना गज है, बेंगलो है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, ऑल। तो इसका इस तरह की बहुत सारे कम्युनिकेशन आपके नंबर्स पे SMS, जैसे टेक्स्ट के थ्रू SMS, मेल, वॉइस और डिजिटल ऐड के थ्रू, जब आप ऐड या फेसबुक पे जाते हैं तो वहाँ भी आपको ऐड देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप किसी बिज़नेस को शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बगैर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप यूज़र ऑडियंस को, क्योंकि बेसिकली आप भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिज़नेस करेंगे, तो रेवेन्यू कस्टमर से आएगा, और कस्टमर कैसे आएगा, जब तक कस्टमर को आप अपने बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशन की हमने बात की, SMS वगैरह, तो इनमें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका डिटेल वर्जन भी मैं वीडियो में डालूंगा कि डिटेल वर्जन कैसे, या कैसे हम SMS भेजेंगे, ईमेल कैसे भेजेंगे, वॉइस कैसे भेजेंगे, डिजिटल ऐड क्या है, ऑटोमेशन कैंपेन कैसे बनाएंगे, वो चीज़ें। इसके साथ साथ यहाँ पे ईमेल ऑटोमेशन भी दिया हुआ है हमने, यानी आप अपना जीमेल या वो जैसे फ्री का आपका कोई भी या डोमेन ईमेल आईडी है, उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ पे। साथ ही इंगेजमेंट सेंटर, यानी सॉरी, इंगेजमेंट सेंटर मीन दैट कि आप अपने कस्टमर को उसके लेजिटिमेट एरिया पे इंगेज कर सकें। इसका मतलब ये है कि आप जब कस्टमर के साथ अपनी इंगेजमेंट क्रिएट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो एक तो होता है कि आपने एक डिफाइंड शेड्यूल के हिसाब से कुछ भी ऑफर बनाया और किसी को भी भेज दिया, एक तो वो होता है। एक होता है कि अपने सेलेक्टेड ऑडियंस को सेलेक्टेड कंटेंट या सेलेक्टेड ऑफर भेजना है, तो उस इंगेजमेंट सेंटर के बिहाफ पे आता है, या उसको मार्केटिंग सीक्वेंस आप बोल सकते हो, या वर्कफ्लो एक डिफरेंट थिंग्स हो सकते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग से हम इसे नहीं जोड़ सकते। वर्कफ्लो इज जस्ट अबाउट टू मेक योर प्रोसेस ऑटोमेट, यानी जो सेल्स मार्केटिंग का प्रोसेस है, जो आपके सेल्स मार्केटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने में मदद करता है, जिसका सीधा सा मकसद है कि आपके कम समय या मान लो जो ह्यूमन डिपेंडेंसी है आपकी लोगों पे किसी काम को करने की, उस डिपेंडेंसी को मिनिमाइज करता है। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ वर्कफ्लो। इंगेजमेंट सेंटर मीन दैट, जैसे मैंने बताया था कि ये जैसे कि आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो, तो आप जैसे ट्रांजेक्ट करते हो तो आपके पास SMS आ जाता है, ईमेल आ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सेम कि आपका जब कोई कस्टमर से इंट्रैक्शन होगा, या मान लो आप ऐड चलाएंगे, तो ऐड से जो भी लीड्स कन्वर्ट आएंगे आपके पास, तो जैसे ही या लीड पे जब आपकी टीम काम करे, कॉल्स करे या SMS या फॉलोअप लगाए, तो तुरंत उसको कोई ना कोई मैसेज या मेल जाना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे SMS, मेल या सीक्वेंस ऑफ जो है, ये देयर इज़ अ एडवांस वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन। एडवांस वर्जन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे एक तो होता है कि ब्लाइंडली मैं SMS को या ईमेल को कुछ भी डेटा पे बना के भेज देता हूँ, दैट इज़ अ सिंपल। जैसे आजकल लोग मार्केट में आपने देखा होगा, बल्क SMS ब्लाइंडली या इकट्ठा डेटा कॉपी पेस्ट किया या ग्रुप बनाया मैसेज,
मगर ये जो तीनों चीज़ आप देख रहे हैं दैट इज़ अ एडवांस वर्जन ऑफ टू कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। जब आपके पास डेटाबेस आपके सीआरएम में या आपके पास आ जाए तो उसके पैटर्न, उसके बिहेवियर, उसकी हिस्ट्री, उसकी बाइंग कैपेसिटी, तो ये उस रूल को डिफाइन करने में मदद करेगा। तो मार्केटिंग जो टूल इसके अंदर है वो एक ऑटोमेशन है। मार्केटिंग के वो सारे सोर्स भी हैं जिससे मुझे मार्केटिंग करनी है, मगर मार्केटिंग को कितने इफेक्टिव या एडवांस तरीके से किया जाए जिससे हमारे रिजल्ट ड्रिवन मार्केटिंग हो, यानी रिजल्ट ड्रिवन मतलब रिजल्ट जनरेट हो। क्योंकि आप भी पैसा नहीं लगाएंगे इतना ज़्यादा कि आप पैसा ही लगाते चला जाए और आरओआई उसमें ना आए। तो यहाँ पे आरओआई बेस्ड कैंपेन मॉड्यूल है, मैंने कहने का मतलब कि एआई ड्रिवन कैंपेन मॉड्यूल है जिससे कस्टमर को लेजिटिमेट एरिया पे इंगेज करके और सेल्स को ऑटो पायलट मोड पे ड्राइव करने का काम करेगा। तो दैट इज़ वाई वी कैन से देयर इज़ अ मार्केटिंग ऑटोमेशन। नहीं तो मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग, अब ये तो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट आ जाता है। बाकी आप जैसे ऑफलाइन की बात करें, आप न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं या फिर कोई भी होल्डिंग्स, या मान लो को बहुत सारे तरीके हैं आजकल, जस्ट डायल या मार्ट या कुछ ऐसी डायरेक्टरीज़ हैं जहाँ पे आपको लीड्स वगैरह लेने का काम करते हो, या अपना ऐड देते हो, अपना ऐड प्लेस करते हो, वहाँ पे गूगल ऐड चलाते हो, एसईओ करते हो, वेबसाइट्स है आपकी, तो वहाँ से भी डेटा वगैरह या लीड जनरेट करने का भी काम होता है। तो ये इसमें एक पार्ट जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लीड कैप्चरिंग, यानी लीड को कैसे ऑटो पायलट मोड पे ऑनलाइन सोर्स से कैप्चर किया जाए, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस वीडियो में भी हमने मार्केटिंग ऑटोमेशन के सारे वो पैरामीटर्स या वो समझे, फिर इसका हम डिटेल वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि डिजिटल आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करनी है, या प्रमोशन एसएमएस मेल कैसे करेंगे, ईमेल इंडिकेशन का क्या रूल है, एंगेजमेंट सेंटर कैसे काम करता है, वर्कफ्लो कैसे करता है, ये हम इसका डिटेल वर्जन आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में यहीं तक। फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून, तो विल डिस्कस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।